नमस्ते। चलिए आज एक इंजीनियरिंग चैलेंज को एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इतने बड़े-बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस इतने सॉलिड और मजबूत कैसे बने रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल। एक विशाल स्टील बीम जिसे हम प्लेट गर्डर कहते हैं, जो कि आप समझ लीजिए किसी भी पुल की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो इस गेम का विलन है बकलिंग। सोच के देखिए, जब आप एक प्लास्टिक स्केल को दोनों साइड से दबाते हैं तो वो बीच से कैसे मुड़ जाता है ना। बस बिल्कुल वही चीज है बकलिंग। जब प्रेशर की वजह से गर्डर का पतला सेंट्रल हिस्सा, जिसे वेब कहते हैं, अचानक से बेंड हो जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर के लिए गेम ओवर। लेकिन जहां विलेन होता है वहां हीरोज भी तो होते हैं, और हमारे इंजीनियर्स के पास बकलिंग से लड़ने के लिए एक पूरी सुपर टीम है। इन हीरोज का नाम है स्टिफनर्स। अब ये स्टिफनर्स क्या हैं? ये एक कवच या एक एक्स्ट्रा बैकबोन की तरह हैं। इन्हें गर्डर की वेब प्लेट पर वेल्ड कर दिया जाता है ताकि वो प्लेट सुपर रिजिड हो जाए और बकलिंग के अटैक को आराम से झेल सके। पर एक मिनट, इस टीम का हर हीरो एक जैसा नहीं है। हर स्टिफनर के पास अपनी अलग यूनिक सुपर पावर है। तो चलिए मिलते हैं इस टीम से। सोचिए, ये हमारा कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन है। देखिए, हर हीरो का एक स्पेशल काम है। बेयरिंग स्टिफनर तब एक्शन में आता है जब ऊपर से डायरेक्ट भारी लोड पड़ता है। ये क्रशिंग यानी पिचकने से रोकता है। फिर है इंटरमीडिएट स्टिफनर, जो शियर फोर्सेस से लड़ता है। मतलब वो फोर्स जो गर्डर को दो अलग दिशाओं में खींचकर काटने की कोशिश करती है, बिल्कुल एक कैंची की तरह। उसके बाद है लोड कैरिंग स्टिफनर, जो एक ही जगह पर फोकस्ड लोड से होने वाले लोकल बकलिंग को रोकता है। और आखिर में है लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर, जो पूरे गर्डर को बेंडिंग यानी झुकने से बचाता है। अच्छा, सिर्फ हीरोज की टीम होना ही काफी नहीं होता है ना। गेम जीतने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी के दो मेन हिस्से हैं। उनकी प्लेसमेंट यानी उन्हें कहाँ लगाना है, और उनका गियर यानी उनका शेप कैसा है। स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट, प्लेसमेंट। आप स्टिफनर को कहीं भी नहीं लगा सकते। मैक्सिमम पावर के लिए सबसे कमजोर जगह ढूंढनी पड़ती है और डिफेंस वहीं लगाना होता है। और रिसर्च से पता चला है कि ये क्रिटिकल जोन एक खास पॉइंट पर होता है, जिसे 0.4 DC कहते हैं। इसका मतलब है कि वेब के उस हिस्से की गहराई का लगभग 40% जो दबाव में है। इस जगह पर स्टिफनर लगाना मतलब बकलिंग के खिलाफ एक क्रिटिकल हिट। अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2, सही गियर चुनना। पता है, स्टिफनर का शेप उसकी ताकत पर बहुत बड़ा असर डालता है। यही उसका हथियार और कवच है। जैसे एक सिंपल फ्लैट स्टिफनर एक कॉमन लूट जैसा है, ठीक ठाक है, काम चला देता है। लेकिन एक बेंड ट्रायंगुलर शेप, वो तो लेजेंडरी लूट है, जो सबसे तगड़ा अल्टीमेट डिफेंस देता है। और ये बात डेटा भी साबित करता है। ये चार्ट देखिए, ये स्ट्रेंथ स्कोर यानी बकलिंग कोएफिशिएंट दिखा रहा है। ये स्कोर जितना ज़्यादा, स्टिफनर उतना ही बेहतर। और साफ दिख रहा है कि ट्रायंगुलर शेप का स्कोर सबसे ऊपर है। इसीलिए वो इस गेम का चैंपियन है, क्योंकि ट्रायंगल अपनी शेप की वजह से फोर्स को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सही जगह पर, बेस्ट गियर के साथ और सही हीरोज की टीम, और बस मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि एक स्मार्ट स्टिफनर स्ट्रैटेजी वाला गर्डर अपने दुश्मन बकलिंग को बहुत आसानी से हरा देता है और सालों साल मजबूती से खड़ा रहता है। तो इस गेम को जीतने का असली प्राइज, द अल्टीमेट प्राइज क्या है? वो है एफिशिएंसी। स्टिफनर्स का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स पतली वेब प्लेट्स वाले गर्डर्स डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कम स्टील, कम पैसा, और वो भी बिना स्ट्रेंथ से कोई कॉम्प्रोमाइज किए। है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब किसी स्टील ब्रिज से गुजरे तो एक नज़र उनके हीरोज यानी स्टिफनर्स पर जरूर डालना। देखिएगा जरूर कि क्या आप उनके अलग अलग टाइप्स को पहचान पाते हैं, जो हमेशा वहां ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी तो सीख ली। अब टाइम है एक बोनस लेवल का। चलिए टेस्ट करते हैं कि आप इस गेम में कितने प्रो बन चुके हैं। रेडी? ये रहे पहले 5 सवाल। आराम से पॉज कीजिए और अपने जवाब सोचिए। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आखिरी 5 सवाल। एक बार फिर पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो कैसा रहा स्कोर?
जो भी स्कोर हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी के बेसिक्स सीख लिए हैं। गेम 1